चाहूँगा मैं धर्मेंद्र जी कृपया। बच्ची ने 10वीं में 72 टक्कर लाए हुए हैं। सिमरन पात्री 7% लेके आए हैं, तो इनका स्वागत मैं रंजीत आर्य जी से करूँगा। इंडियन ऑयल के अजय आर्य जी, बच्ची ने 87% लाए हैं, शुभकामनाएं हैं। सेवेंटी 2% लाके आए हैं, उनका सम्मान हरिप्रसाद जी करेंगे। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी। बारहवीं के अंदर 72%। ठीक है, ये सम्मान नारायण सिंह जी देंगे। नारायण सिंह जी के हाथों से होगा सम्मान। मैं इन सभी जो स्टूडेंट्स लोग हैं इनसे विनती करूंगा कि ये अच्छी पढ़ाई करें, और सिंह जी को कहूँगा कि वो उनका सम्मान करें। अभी तो हमारे संस्था के पास होते लोग हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आपको लॉ कंप्लीट किया हुआ है, जोर से तालियां बजाइए, उनका स्वागत कीजिए। और इसके बाद मैं जो कार्यक्रम की धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, और हमारे जो अतिथिगण हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम जो देवभूमि फाउंडेशन है, देवभूमि फाउंडेशन की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, और हमारे कार्य क्या है और हमारे भविष्य के कार्य क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। Need of this foundation when there are many trusts like this in Mumbai। कि देवभूमि फाउंडेशन की जरूरत क्यों है, जब बहुत सारी संस्थाएं ऐसे ही मुंबई में काम कर रही है, तो ये देवभूमि अलग से क्या है, तो हम जरा उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देवभूमि फाउंडेशन यह संस्था हमारे समाज की, हमारे लोगों की और हमारे लोगों के लिए है, जो हमारे लोगों के लिए कार्य करेगी। अभी बहुत सारी संस्थाएं मुंबई में काम कर रही है, उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, बट जो अधिकतर जो संस्थाएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमारी देवभूमि फाउंडेशन जो ये हमारी संस्था है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे लोग हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के लोग हैं, हम ये इसमें कोशिश करेंगे, हम ये प्रयत्न करेंगे उसमें कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। थ्रू हम उनके स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन उनका डेवलपमेंट और उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इस पर हम कार्य करेंगे। और हम उन सबको एकत्र एक छत के नीचे हम उनको लाना चाहते हैं। क्या होता है, जहाँ पर अगर एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं ताकत नहीं होती है, जब वो समूह बन जाता है, एक संगठन बन जाता है, तो एक शक्तिशाली हो जाता है। हमने स्कूल में कई हमने कहानियाँ पढ़ी थी, एक लकड़ी जहाँ पर होती है तो उसको आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है। जब वहीं पर अगर 10 लकड़ियों का हम एक बंडल बना देते हैं तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि हम लोग समाज के सारे लोग, हम सभी लोग अगर एक साथ एक मंच पर एक जगह अगर जुट जाएंगे तो हम सब का उसमें विकास होगा। हम सब एक दूसरे से सीख पाएंगे, हम सब एक दूसरे के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे, हम सब का विकास होगा। तो हम इसके लिए देवभूमि में हमारा जो पहला जो मुद्दा है कि हमारे समाज के जितने लोग हैं हमें उन सबको एक साथ में लेके आना है, हम उसको एकत्र लेके आना है। गिविंग राइट पोजिशन टू आवर कम्युनिटी इन दिस सोसाइटी। हमारा दूसरा ये मुद्दा है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं,
उन सभी को जो समाज है, ये जो समाज है, इस समाज में हमको उन सबको मुख्य धारा में लेके आना है, उन सबको हमें समानता का अधिकार दिलाना है। उसके लिए हम कार्य करेंगे हमारी संस्था के अंदर कि हमारे जो भी समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं या जो कमजोर वर्ग से जो लोग हैं, हम उन सबको मुख्य धारा में लेकर आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल थ्रू वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं गाँव से आते हैं या कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई की कम हो गई है, तो कोई छोटा मोटा रोजगार या छोटा मोटा काम करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम अपने देवभूमि फाउंडेशन के द्वारा हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के हम लोग ये सेमिनार्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे। जो हमारे जो भाई वगैरह हैं, जो थोड़े कम पढ़े हैं या थोड़े अशिक्षित हैं वो लोग, तो उन लोगों को हम कुछ तो कुछ काम सिखाया जाएगा, जैसे मैकेनिक का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बर का काम हो गया। ये सारे कार्यों के लिए हम सेमिनार रखेंगे और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है और हमारे संस्था के कई लोग जो हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो सब हमारा इसका साथ देंगे। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करेंगे। जो हमारे जो लोग हैं वो लोग कुछ तो कुछ रोजगार सीखकर अपने और अपने परिवार की रोजी रोटी चला पाए। पूरी तरह से पहचानते नहीं है। अभी समस्या यहाँ पर हमारे पास ये हो जाती है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, पर अच्छे रिश्ते कहाँ से आए? तो हम लोग क्या करते हैं, या तो पहाड़ों पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, या हम जो आपस में जो कुछ लोगों को जानते हैं उन्हीं लोगों तक हम लोग सीमित हैं। तो देवभूमि फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक शादी मैट्रिमोनी की हम एक वेबसाइट हम पूरी बनाएंगे। पूरी वेबसाइट होगी जहाँ पर सिर्फ हमारे ही समाज के जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं जो शादी के लायक हो गए हैं, उनका सारा का सारा डेटा आपको वहीं पर हमारी वेबसाइट में हमारी मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जाना है वहाँ पर, आपको कोई रिश्ता अगर पसंद आता है तो आप हमारी संस्था से संपर्क कीजिए, या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देते हैं तो भी उसमें चल जाएगा। और हम इसके द्वारा जो भी रिश्ते हैं, रिश्ते को मिलवाया जाएगा। जॉब फेयर की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, नौकरी की समस्या आती है, नौकरी धंधे की समस्या आती है। और देवभूमि फाउंडेशन के अंदर हम इसमें भी हम कार्य करेंगे। हम हमारी वेबसाइट के अंदर और एक ब्लॉग होगा जॉब फेयर करके, जिसके अंदर मुंबई के अंदर या मुंबई से बाहर कहीं पर कोई जॉब अगर आ रही है तो वो सारी जॉब्स आपको उसके अंदर हाईलाइट्स हो जाएंगी। जो हमारे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, तो हमारी वेबसाइट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी जॉब्स और नौकरियाँ जो भी उपलब्ध होगी वो उसका फायदा ले सकते हैं। करियर गाइडेंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब ये एक चीज़ है कि हमारे समाज में सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे कम कि इसको किया कैसे जाए। तो हमारी संस्था यहाँ पर ये कार्य करेगी, हमारी संस्था करियर काउंसलिंग करेगी। करियर हम लोग सेमिनार हम लोग रखेंगे 6 महीने में, साल भर में। जो हमारे बच्चे हैं, 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे हैं, तो उनको क्या करना है भविष्य में। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे बनना है, उन्हें पढ़ाई क्या करनी है, उन्हें साइंस लेना है, साइंस लेने के बाद कितने उसके परसेंटेज आने चाहिए, कौन सी उसके लिए एग्ज़ाम होती है, वो सारी चीज़ें जो हमारी संस्था के लोग हैं, और हम लोग बाहर से फैकल्टीज को बुलाएंगे जो उस विषय में हमारे बच्चों को नॉलेज दे पाएंगे कि बच्चों आपने करना क्या है और किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे किसी को अगर आर्मी में जाना है, तो हम हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा आर्मी में जाए तो बड़ा ऑफिसर बने। तो वो ऑफिसर बने कैसे, क्या करना है, उसकी तैयारी क्या होती है। और उसके 3-4 तरीके, या तो आप डायरेक्ट सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, सैनिक स्कूल का जो एडमिशन होता है 6वीं के बाद एक होता है, एक होता है आपका 7वीं के बाद एक एडमिशन है। तो ये एडमिशन कैसे हो, कहाँ से हो, इनके सैनिक स्कूल का हमारे जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल हैं, बट सैनिक स्कूल हर स्टेट को एक ही दिया हुआ है। बट हम में से कम लोग जानते वो लोग हैं जो उस क्षेत्र से आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे किसी बच्चों को हमारे आर्मी में जाना है, कोई मेजर हुए, कर्नल हुए, या क्षेत्र से हुए लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको तैयारियाँ करनी है, फिजिकल फिटनेस आपकी क्या होनी चाहिए, कि जो आप
पर उसके लिए अपेयर कर पाए, आप आर्मी के लिए आप अपेयर कर पाए। इसी तरह किसी को अगर इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टरी करनी है, जो भी पैसे में जाना है, तो उस पैसे के लिए शुरुआत जो होती है, शुरुआत आपकी बचपन से हो जाती है। तो बचपन से ही उनको गाइड करने के लिए जो हमारे जो संस्था के लोग, हमारी संस्था है, ये इस विषय पर कार्य करेगी। एक जगह पर साल में एक बार 2 बार हम लोग ये कार्यक्रम कर लेते हैं, जहाँ पर हमारा मुफ्त में हमारे जो समाज के लोग हैं उनका हम हेल्थ चेकअप करें। और बीमारियाँ आ जाती हैं, तो बड़ी बीमारियाँ आ जाती है, सारा का सारा पैसा हमारा एक ही बार में चला जाता है। तो हमारी संस्था के द्वारा हम ये करेंगे कि कहाँ पर सस्ता और कहाँ पर हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए हमारे समाज के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए, उस विषय में हमारी जो समाज है, जो हमारी संस्था है, वो आप सभी का मार्गदर्शन करेगी। बिजनेस फ्रेंड, अब ये बिजनेस फ्रेंड है, अभी हमारे समाज में कई लोग व्यवसायी हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग उनके नौकरी करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक ये चीज़ भी रहेगी हमारा बिजनेस फ्रेंड करके। इसके अंदर हमारे समाज में जो भी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं वो सब आकर अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा कि एक तो ये हो जाएगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनको एक फ़ायदा हो जाएगा। कोई भी काम अगर करवाना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पर, आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर चाहिए प्लम्बर, आपको इंजीनियर चाहिए इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र के कोई भी कार्य आपको करवाना है तो सारे के सारे लोग आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक चीज़ तो ये होगी, और एक चीज़ ये होती है कि समाज में अगर हमारे समाज के लोग अगर बिजनेस करते हैं, अगर हम उनको अगर प्रोत्साहन देते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है, जिसका मुनाफा होता है, वो हम ही लोगों को मिलता है। जैसे हम देखते हैं दूसरे समाजों में मारवाड़ीज़ हैं, गुजराती हैं, तो बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं। बिज़नेस में अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिज़नेस घराने से आते हैं, उनके पूर्व में बिज़नेस रखा हुआ है, उनके समाज में लोग सबके सब लोग बिज़नेस करें। तो क्या होता है, एक दूसरे के सहयोग से सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो भी बिजनेसमैन लोग हैं वो भी एक साथ आए, एकत्र आके वो भी एक दूसरे का सपोर्ट करें कि जो हमारे जो बिजनेस की जो हमारी जो कम्युनिटी है वो भी आगे जाए, वो भी तरक्की करे। जैसे अगर हमारे वहाँ पर कोई गारमेंट की कोई हमारे वहाँ पर कोई कारखाने किसी के पास है, कोई शर्ट बनाते हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसे हमारे शर्ट कोई बनाते हैं तो कपड़ा लगता है, तो बटन लगती है, तो सिलाई लगती है, तो जो भी चीज़ें उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब के सब हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हीं के पास से लेंगे। तो उन्हीं के पास से लेंगे, ये हो जाएगा जो मुनाफा जो बाहर के लोग कमा रहे हैं वो मुनाफा जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हीं के बीच में रह जाएगा। तो उससे एक साथ हम सब का विकास होगा। जैसे हमारा नारा ही है देवभूमि में, साथ चले साथ बढ़े, हम सबको साथ चलना है, हम सबको साथ करना है। दूसरा है हमारा कल्चरल प्रोग्राम। आज हमने थोड़ा बहुत कल्चरल प्रोग्राम किए। अब हुआ ये कि हम लोग गाँव से निकल आए, हमारे माँ बाप गाँव से निकल आए, 30 साल पहले सब आ गए। हम जैसे मैं हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरे भाई हैं और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनका जन्म यही हुआ है। तो हम लोग हमारे पहाड़ों के बारे में जानते नहीं, हमारे पहाड़ों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, हम लगभग उसको भूल चुके हैं। तो देवभूमि फाउंडेशन का यह एक मुख्य कार्य रहेगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संगीत है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है, उस तक पहुँचाया जाए। कैसे पहुँचाया जाए? हम समय समय पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे, हम सबका मेल मिलाव बनाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारे जो हमारी संस्कृति को भूले नहीं, तो हमारी संस्कृति को याद रखेंगे, हमारा जो संगीत है संगीत को याद रखेंगे, हमारी जो कल्चर है हमारे कल्चर को भूलेंगे नहीं, हमारे कल्चर को याद रखेंगे। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हम समय पर हमारी संस्था के द्वारा आयोजित होते रहेंगे। बट हमारी भविष्य की काफ़ी योजनाएं हैं, इसमें से कुछ योजनाओं का खुलासा आज हम कर रहे हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर है, जो हमारा समाज है, हमारे समाज के लिए हम कोऑपरेटिव बैंक या तो कोऑपरेटिव बैंक्स का हम यहाँ पर निर्माण करेंगे हमारे समाज के लिए। इससे ये हो जाएगा कि हमारे समाज के कई लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉपर IT फाइल्स नहीं हो पाती है, प्रॉपर कोई दस्तावेज नहीं है, तो घर लेने में दिक्कत होती है, कुछ कारोबार करना है उसमें
दिक्कत होती है, तो जमा अकाउंट खोलने में कभी कभार दिक्कत जाती है। तो हमारी ये योजना है कि हम आगे बढ़कर आगे चलकर जो हमारे समाज के लोग हैं, समाज के लोगों के लिए एक सहकारी समिति अपना संस्था का हम निर्माण करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को सस्ते दरों पर लोन हम प्रोवाइड कर पाएंगे। उनके लिए हम कुछ आकर्षक योजनाएं रखेंगे कि जमा करने पर उनको अच्छा हम ब्याज दे पाएँ, अच्छा उनको ऋण मिल जाए। कोई कारोबार किसी को चालू करना है तो उसके लिए भी हम उनको सहयोग कर पाएंगे। तो ये हमारी एक मुख्य योजना है। बट ये है कि इसके लिए हमको आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी लोगों को समाज से जुड़ना होगा, हमारी संस्था से जुड़ना होगा, क्योंकि जब तक हम सब जुड़ेंगे नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ कि हम सब जब साथ में जुड़ेंगे तो हम लोग आगे और भी हमारे कार्यक्रम हैं। कम्युनिटी हॉल, आज हर समाज का यहाँ पर मुंबई में कुछ न कुछ कम्युनिटी हॉल है। सब लोग बड़े ही एकदम प्राउड से बोलते हैं ये हमारा यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है, हम लोग इसके मेंबर हैं। तो उस समय क्या हो जाता है, हम लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा आज तक हमारे समाज का कोई कम्युनिटी हॉल नहीं, कोई हमारी अपनी कोई संस्था नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारी संस्था की ओर से कम्युनिटी हॉल का निर्माण करेंगे कि हम भी बाद में गर्व से बोल पाएंगे ये देखिए ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, ये हमारा संस्थान है, ये हमारी जगह है। तो आज जो कार्यक्रम के लिए हम दूसरी जगहों पर आ रहे हैं, हम दूसरी जगह हम भाड़े पे लेते हैं, दूसरी जगह करते हैं, तो जो भी कार्यक्रम हमारे होंगे हम अपने कम्युनिटी हॉल पे करेंगे। तो इसके निर्माण के लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। और ये हमारा सपना है, और ये हमारे नरेंद्र भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत जोर देकर सपना दिया है कि हम करेंगे, हम मुंबई में हम अपना कम्युनिटी हॉल हम स्थापित करेंगे। बस इसके लिए ये है कि आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी को साथ में होगा, आप सभी जुड़ेंगे तब हम ये सपना हमारा पूरा कर पाएंगे। मुख्य अतिथि हैं श्री कैलाश आर्य जी से कहूँगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम के बारे में हमने क्या किया है और हमारी क्या ये पोजीशन नहीं है उसका थोड़ा विश्लेषण करें। कैलाश आर्य जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को वंदन करते हुए अपने माता पिता जो पहले रो में बैठे हैं नमन करता हूँ। डायस पे विराजमान सभी पहाड़ी मेरे पहाड़ी भाई बंधु सबको नमस्कार। आपके सामने जो बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और खुशी हो रही है आज इतनी संख्या में आप सब आए हैं। मैं ये नहीं भूलूंगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो लोगों ने दिन रात मेहनत की, मैं चाहूँगा कि पहले हम उनका भी सम्मान करें, दूसरों का सम्मान तो हमारे सम्मान ही होने दे रहे हैं। तो आर के सिंह जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आर के सिंह जी मेरे ख्याल से खाना बांट रहे हैं। आर के सिंह जी स्टेज पे आइए प्लीज, स्टेज पे आइए। आर के सिंह जी को हम एक छोटा सा पुष्प गुच्छ देंगे और उनका सम्मान। आर के सिंह जी मैं विनती करूंगा कि आर के सिंह जी को एक छोटा सा पुष्प गुच्छ मेरी तरफ से दिया जाए। आपका बहुत 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 उसके बाद रमेश भाई साहब जी हैं, वो भी दिन रात लगे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और उनको भी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक छोटे से पुष्प उनका जो शॉल भी देंगे हम उनको। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि रमेश सिंह का सम्मान हो रहा है हमारे दो अतिथियों के हाथ से। बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। फिर अपने बिस्क जी हैं, नरेंद्र बिस्क जी, उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। बिस्क जी आइए आप, आपका भी बहुत बहुत सम्मान। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस संस्था को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए। मेरे ख्याल से तालियां तो बनती हैं। राठौड़ सर आप आइए। राठौड़ जी जो अभी
बातें